हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अंकित सर हैं, जिनका असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर चयन हुआ है। तो इस पोस्ट पे चयन हुआ, वहाँ पर इनकी दूसरी रैंक थी। तो सर से इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, और हमारी भी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। कि आपके इस जर्नी की शुरुआत कब हुई, कि यानी कि आपने यूपी पीसीएस या फिर अगर यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, सिविल सर्विसेज की तरफ, मतलब आपका कब रुझान है कि हमें अब इस तरफ चलना चाहिए, इसकी अब तैयारी करना चाहिए? एक्चुअल में 2015 में मेरे पापा जी का देहांत हो गया। उसके बाद मुझे 1-2 साल जो है खेती करनी पड़ी और घर देखने के लिए। फिर उसके बाद जो है मेरी जर्नी, मैंने 16 में सोचा कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। फिर उस जर्नी में मेरे मौसा जी ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और फिर मैंने जो अपना तैयारी 2017 में स्टार्ट की। मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी स्टार्ट की। शुरुआत में थोड़ा सा बहुत मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि मीडियम चेंज करने की वजह से, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ओवरकम हो गई। फिर जब मैंने अपना स्टार्ट जर्नी किया, तो फिर 2018 में मैंने पहली बार यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकाला, और 2018 में मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फाइनली 21 में मेरा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप लोग को एक छोटी और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, वो आपका सबसे पहला चरण होता है कि आप एग्जाम में कितना अंदर तक जाएंगे, यानी क्वालिफाई करेंगे कि नहीं क्वालिफाई करेंगे, सबसे पहला स्टेज होता है। तो प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने आप सभी लोग के लिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप टेस्ट देकर जो है अपना ऑल इंडिया रैंक जान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो यूपीएससी में एस्पिरेंट होते हैं, यानी छात्र होते हैं, वो पूरे ओवरऑल ऑल इंडिया से होते हैं। तो आपको ओवरऑल पूरे इंडिया की रैंकिंग भी आपको पता चल जाएगी कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ मिलने का मौका भी आप लोग को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप यहाँ पर जीत सकते हैं मैकबुक, आईपैड, मोबाइल फोन, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स एंड बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें यहाँ पर आप जीत सकते हैं। और दोस्तों, जो 50 टॉप पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको गारंटीड 25% की स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी। तो जो भी छात्र 2023 और 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपना जो है यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम देकर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ नहीं है, ये सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। आप दिल्ली से हैं और ऑफलाइन भी टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। 50 MCQ क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 13 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 11 बजे। तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और वहां पर लिंक दिया गया, वहां से आप क्लिक करके अनअकैडमी को डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप अपने टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों, आप यदि हमारा कूपन कोड IAS बाबू 10 यूज करेंगे, तो आप इसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लॉगिन कर पाएंगे, यानी कि इस टेस्ट को आप फ्री में दे पाएंगे। तो आप लोग को टाइम हमने बता दिया, 13 नवंबर सुबह 11 बजे। तो आप लोग जरूर इनरोल करें और अपने IAS और IPS बनने का सपना को पूरा करें। बहुत सारे छात्र जब प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर आती है सब लोग को। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले, मतलब स्टार्टिंग में कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली अगर बिल्कुल ही बिगनर कोई है, तो सबसे पहले आप NCERTs पढ़ेंगे, क्योंकि NCERTs में बेसिक फाउंडेशन है। आप कोई भी चीज़ समझ तभी पाएंगे जब आप कुछ बेसिक आइडिया हो। तो NCERTs आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है। उसके अलावा कई सारे, अगर आप प्रीलिम्स का अगर देखें, तो मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड ही रहते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई। और फिर उसके बाद जब NCERT फाउंडेशन आप बना लेते हैं, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, प्रीलिम्स लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, और स्पेक्ट्रम है, वो मैंने स्पेक्ट्रम ही फॉलो की थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और मेडिवल में सतीश चंद्रा है, रमेश RS शर्मा है एंशियंट के लिए। और कुछ अगर लास्ट में, जैसे PCS का नेचर होता है थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने का, तो उस फैक्चुअल क्वेश्चन को देखते हुए मैंने दो अप्रोच फॉलो की थी। एक तो लूसेंट की बुक आती है, तो उससे बेसिक साइंस वहाँ से मैंने पढ़ी, और कुछ जो फैक्ट्स है जैसे एंशियंट के, मेडिवल के और ज्योग्राफी के, तो मैंने वहाँ से कवर किया था। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, आपका बेसिक अगर कंप्लीट होता है, तो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर आते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही उसमें रहते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो क्वेश्चंस लगाइए अच्छे से, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और उसी में से ज़्यादातर यूपीपीसीएस की टेंडेंसी है कि क्वेश्चन रिपीट करना, मतलब वो इस डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन वो ऑप्शंस को चेंज कर देगा, या फिर उसी ऑप्शंस में से नया क्वेश्चन बना देगा। लेकिन अगर आपने सारे घटना चक्र अच्छे से लगाए हैं, स्पेशली जनरल साइंस का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, और ये अगर तीन चार घटना चक्र आप लगाए हैं तो अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं होने के।
तो सर जैसे कि यही फर्स्ट पेपर जो होता है जीएस का प्रीलिम्स में, तो इसमें एक करंट अफेयर का पोर्शन होता है, शायद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन जहाँ तक आते हैं। तो मतलब करंट अफेयर के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और इसकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करनी चाहिए? बेसिकली आप करंट अफेयर के लिए तो देखिए, अगर वैसे बात करें होलिस्टिक, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ये चीज़ है, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए। लेकिन अगर मैगजीन्स की बात करें तो लास्ट में आई दृष्टि एक मैगजीन आती है घटना चक्र की, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, लेकिन बहुत लास्ट में आती है, उस तक पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी इतनी बड़ी बल्कि मैगजीन होती है, तो 15-20 दिन में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप जो है यूट्यूब चैनल्स हैं कई सारे, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर। और उसके अलावा जो है इंग्लिश मीडियम वालों के एडुटेरिया एक मैगजीन आती है, काफ़ी अच्छी आती है, वो भी उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप डेली करंट अफेयर, जो डेली यूट्यूब कोई चैनल हो उसको फॉलो कीजिए, और या फिर मंथली वाला फॉलो कीजिए, जिसे आप नोट डाउन कर सकें अपने नोट में। जी सर, उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है सीसेट का, तो काफ़ी सारे बच्चे, उनका तो फर्स्ट पेपर तैयार होता है जीएस वाला पोर्शन, और उसके बाद जो दूसरा पेपर सीसेट, इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए आपने कौन सी अप्रोच फॉलो की थी? बेसिकली जो सीसेट का पेपर है अब थोड़ा कठिन आने लगा है। हम वीडियोस भी देखते हैं, या हमारे और भी दोस्त हैं, तो उसमें 1-2 लोग फेल हो गए इस बार। ये काफ़ी शॉकिंग है। तो सबसे पहले आप जो है उसमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और मैथ रीजनिंग भी आती है, और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप मैथ रीजनिंग के कई सारे वीडियोस हैं, जैसे यूपीएससी के जो मैथ रीजनिंग के हैं, या फिर बैंक वाले हो गए, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए। और हिंदी इंग्लिश के लिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, घटना चक्र की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी कम्युनिकेशन का मैंने एक ये किया था कि जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन थे, उसके हर एक ऑप्शंस की डेफिनेशन और उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट थे, उसको मैंने अच्छे से मतलब पढ़ लिया था गूगल करके। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, जिससे क्या है कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपके वो क्वालिफाई कंफर्टेबली क्वालिफाई हो जाएगा सीसेट। अदरवाइज़ अब सीसेट थोड़ा कठिन आ रहा है, तो उसको आप फोकस ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ पूरी जीएस की मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। जी सर, लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन क्या सजेशन रहेगा, तो जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, चाहे नए जो तैयारी में आना चाहते हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग इनमें से कर भी रहे हो, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या फिर क्या सजेशन रहेगा कि अपनी तैयारी किस तरीके से करें? देखिए, तैयारी में सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए एनसीईआरटी से, और फिर उसके अलावा आप अपने जो बेसिक बुक्स हैं आप उसे पढ़िए अच्छे से, और सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़िए। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, मतलब छोड़ने वाला, या कम बुक्स आप रखिए बुक लिस्ट अपनी, और उसके आप अपने शॉर्ट नोट्स अगर बना पाएँ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या फिर हाईलाइट कर पाएँ तो हाईलाइट कर लीजिए। आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है, जो मैंने फेस किया है, कि एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका वो 1 साल जो है 3 साल में खिंच सकता है, या आप हो सकता है पहले अटैम्प्ट में अच्छे से अगर गाइडेंस हो जाता तो पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते, लेकिन अगर बगैर अच्छे गाइडेंस के वो 3 साल या 4 साल भी लग सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सिलेक्टेड अपना स्टडी मटेरियल रखिए, और लेकिन अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।